हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दे रखा है, आप वहाँ से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की चैप्टर। तो चलिए, चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं जो कि हमने आपके साथ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में डिस्कस करे, उन एलिमेंट्स को ही कितने पार्ट्स में, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो all the elements can be divided into two groups, namely metals and non-metal। जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व अभी तक आपने पढ़े हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, जितने भी 20 एलिमेंट्स आपको केमिस्ट्री में कवर किए गए हैं, साइंस में कवर किए गए हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन ग्रुप्स के नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम चैप्टर में आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए और आप कहा जाए कि ये एलिमेंट पता करके बताओ कि ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए कैसे पता लगाना है आगे की वीडियो। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैसे पता लगाना, यानी कि आपको एक एलिमेंट दिया गया है और आपसे कहा गया है कि ये मेटल है या नॉन मेटल, आपको पता लगाइए। तो यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पता लगाओगे कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स का मैंने यूज करा, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखते हैं क्या है वो पॉइंट। फर्स्ट आता है मैलिएबल, which can be beaten with a hammer to form thin sheets is called malleable। जब किसी भी एलिमेंट को हैमर यानी कि हथौड़े से बीट किया जाता है, पीटा जाता है, हैमर हथौड़े से काफी लंबे समय तक पीटा जाता है, तो वो एलिमेंट जो है पीट हथौड़े से पीटने के बाद तो थिन शीट से, पतली सी चद्दर के रूप में, थिन शीट लेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबल। तो अगर ऐसा किसी एलिमेंट में हो रहा है तो वो एलिमेंट आपका मेटल है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, डक्टाइल, विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल। किसी भी एलिमेंट को अगर आप स्ट्रेच्ड करते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है आपकी, जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं, इस तरीके से अगर आप किसी भी एलिमेंट को स्ट्रेच्ड करते हैं और उसका पतला सा धागा टाइप में या पतला सा तार बना देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। वो डक्टाइल प्रॉपर्टी भी आपकी शो करती है कि वो एलिमेंट आपका एक मेटल है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ब्रिटल, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड डक्टाइल, इज कॉल्ड ब्रिटल, सॉरी, which breaks into pieces on hammering is called brittle। किसी भी एलिमेंट को जब आप हैमर से बीट करते हैं और वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसके पीसेस हो जाते हैं, हैमरिंग करने पर यानी कि हथौड़े से उसको पीटने पर वो जो टूट जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, उसके काफ़ी सारे पीसेस बिखर जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्रिटल। और जब कोई भी एलिमेंट ब्रिटल प्रॉपर्टी रखता है तो उस एलिमेंट को नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। The elements which have malleable and ductile are metals and those have brittle are non-metal।
वो सभी एलिमेंट जो मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी कि वो सभी एलिमेंट जिनको हैमर से बीट करने के बाद थिन लेयर शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या स्ट्रेच्ड करने पर वायर्स या धातु की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सभी एलिमेंट्स आपके मेटल्स कहलाते हैं। और जिन मेटल्स को हैमर से बीट करने पर पीटने पर छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स को पता लगाने का तरीका समझ में आ गया हो। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके और आपके फ्रेंड्स भी आपकी तरह एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में कि मेटल्स किन्हें कहते हैं, व्हाट इज मेटल। अब आती है व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? Metals are the elements which conduct heat and electricity, as well as they have malleable and ductile property called metals. Metals वो एलिमेंट हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसके साथ साथ मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी भी रखते हैं। उन सभी एलिमेंट को हम मेटल्स कहते हैं, या ऐसे सभी सब्सटेंसेस या सभी पदार्थ मेटल्स कहलाते हैं। मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है। एग्जाम्पल्स हैं आपके आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी एंड गोल्ड, सोना। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो मेटल्स होते हैं, पर यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी को भी रखते हैं या मेंटेन करते हैं। उन सभी एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज को गेन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ रिप्रेजेंट करा है या पॉजिटिव आयंस नाम दिया है। तो इस वजह से पॉजिटिव का मतलब हो गया प्लस। तो मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस होने की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस होने की कैपेसिटी भी रखते हैं, तो जिसकी वजह से वो कई बार पॉजिटिव आयंस प्राप्त करते हैं। तो ड्यू टू occurrence of positive ions, metals are known as electropositive elements. अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लॉस करते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक था। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कैसे करते हैं या पॉजिटिव आयंस यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो प्लीज़ आप 9th क्लास की प्ले लिस्ट में जाकर के मेरे चैनल पर 9th क्लास की वीडियो को देख सकते हैं साइंस में ही, और आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटेलिक एलिमेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लॉस करता है या उससे पॉजिटिव आयंस कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है नॉन मेटल। व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के जस्ट अपोजिट आपके नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which do not conduct heat and electricity and neither have malleable nor ductile but have brittle property called as non-metals. नॉन मेटल वो सभी एलिमेंट्स या वो सभी तत्व होते हैं जो ना तो हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ ना ही मैलिएबल और ना ही डक्टाइल प्रॉपर्टी को रखते हैं, परंतु वे ब्रिटल प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स को या सभी पदार्थों को या सब्सटेंसेस को
हम नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स। जिस प्रकार मेटल्स का पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के नाम से हम जान रहे थे क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, इसी तरीके से नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम कंसेप्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नो मेटल्स अगर आपको समझ में आ गया और मेटल्स की डेफिनेशन यदि आपने याद कर ली है तो नॉन मेटल को बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देना। आप नो लगा दें, नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, not have malleable no ductile property but have brittle property called as non-metals. Non-metals known as electronegative element due to gain of electrons. These are called the non-metals. चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, दोनों की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं आपको। तो चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, दोनों की दो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिकी की गुण और रासायनिक गुण। तो देखते हैं दोनों की, हम वन बाय वन मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की भौतिक गुण, मेटल्स के भौतिक गुण क्या क्या है? तो फर्स्ट है मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर। मेटल्स को हैमर के साथ या हथौड़े से पीट कर थिन शीट्स में पतली सी लेयर्स की फॉर्म में, चद्दर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड है मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि मेटल्स डक्टाइल नेचर भी रखते हैं, यानी मीन्स दैट दे आर स्ट्रेच्ड टू फॉर्म और कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को स्ट्रेच किया जा सकता है थिन वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर कहे जाते हैं। मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स में चमक होती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, साधारण रूप से मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि जल्दी से टूटते भी नहीं हैं। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो, चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल हो, ये एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। और कई बार वैल्यू शॉर्टली पूछा जाता है कि मेटल की दो फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दें या नॉन मेटल की दो केमिकल प्रॉपर्टीज बता दें। तो स्टूडेंट इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इनको जरूर लर्न करें। अब आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जिस तरीके से हमने अभी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसी तरीके से हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, या नॉन मेटल्स के भौतिक गुण। नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी रखते हैं, ना ही डक्टाइल प्रॉपर्टी रखते हैं। मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी to convert a substance or an element into thin sheets by beaten with hammer। जब उसको हैमर से, हथौड़े से पीटा जाता है तो नॉन मेटल की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके या स्ट्रेच करने पर उनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। सेकंड आता है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। थर्ड आता है नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी। नॉन मेटल्स शाइनी भी नहीं होते, यानी कि नॉन मेटल्स में कोई चमक वमक नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। साधारण रूप से नॉन मेटल जो है मुलायम पाए जाते हैं।
सिंपल सॉफ्ट नेचर में पाए जाते हैं। नॉन मेटल आर नॉन डिस्ट्रक्टिव, ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता है। नॉन मेटल आर ब्रिटल, यानी कि ब्रिटल रखते हैं, यानी कि जब इनको हैमर से बीट किया जाता है, पीटा जाता है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीसीस इनके बिखर जाते हैं। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब जिस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताया, इसी तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले आता है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं या किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। सेकंड आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड्स। जब किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड इसलिए बनाता है क्योंकि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है, तो केमिकल नेम जो है वो H2 है, तो H2O से हाइड्रोक्साइड बनता है हमारा केमिकल नेम में। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज आती है आपकी मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन। जब किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दीज आर द थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के रासायनिक गुण क्या होते हैं? जिस तरीके से आपने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसी तरीके से हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनते हैं। नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, यानी कि नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। जब किसी भी नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ या क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कोवेलेंट क्लोराइड कंपाउंड्स बनते हैं। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जब किसी भी नॉन मेटालिक सब्सटेंस को या नॉन मेटालिक एलिमेंट को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, आप इन्हें जो भी लर्न करें एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं आपसे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो जिस तरीके से हमने मेटल्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, मेटल्स क्या होते हैं, क्यों उनको नाम मेटल्स दिया गया है, कौन कौन से मेटल्स होते हैं और क्या क्या उनके गुण होते हैं, क्या क्या भौतिक गुण होते हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या रासायनिक गुण होते हैं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि उन मेटल्स के बारे में उनके यूजेस क्या है। फर्स्ट आता है आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक वायर्स। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल जो है वायर्स को, तार को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयरन इज यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल। घरों में उपयोग होने वाले बर्तन या वस्तुएं को बनाने के लिए आयरन का यूज करा जाता है जो कि एक मेटल है। थर्ड, जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन यानी कि लोहा जो कि एक मेटल है, वो अगर खुले में हम छोड़ देते हैं तो रस्टिंग हो जाती है उसको, यानी कि उस पर जंग लग जाता है। उसको जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है जिसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं, और जिंक भी अपने आप में एक मेटल है। और फोर्थ यूज ऑफ मेटल इज लेड इज यूज इन मेकिंग बैटरी। जो आपकी इन्वर्टर बैटरीज या मोबाइल की बैटरीज
या जिसने भी आप आज के समय में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं और वो बैटरी से मेंटेन किए जाते हैं, बैटरी से चार्ज होते हैं, तो उनकी जो बैटरीज है वो लेड्स का यूज करके बनाई जाती हैं। तो दीज आर द यूजेज ऑफ मेटल्स। उसके बाद आता है आपका यूजेज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के क्या यूजेज है? फर्स्ट है हाइड्रोजन इज यूज टू मेक वेजिटेबल घी और ऑयल। जितने भी आपके वनस्पति घी या ऑयल या जितने भी आपके फ्रेश लाइक सब्सटेंस होते हैं, इनको बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल करा जाता है। थर्ड, सल्फर इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए सल्फर का इस्तेमाल होता है, सल्फर एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। खेतों में खाद, जो फर्टिलाइजर है हमारा, खाद जो है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करा जाता है, और नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस थे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप बोर्ड में एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए समय पर तैयारी कर सके। और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जल्दी ही मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ। जब तक आप इन मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को, यूजेस को लर्न करिए। धन्यवाद।